तमिलनाडु के तिरुप्परम कुंद्रम में लंबे समय से चल रहे धार्मिक विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर प्रबंधन को कार्तिकेय दीपम दीपतून पर जलाने से कोई नहीं रोक सकता। दीपतून यानी पत्थर का वो खंभा जिसे मंदिर की परंपरा से जोड़ा जा रहा है। इससे भी बड़ी बात, कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार कानून व्यवस्था का हवाला देकर किसी धार्मिक प्रथा को रोक नहीं सकती। इस मामले में जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के रामकृष्णन की बेंच ने सिंगल जज बेंच जस्टिस जी स्वामीनाथन के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें मंदिर प्रबंधन को निर्देश दिया गया था कि कार्तिकेय दीपम सिर्फ पुरानी तय जगहों पर ही नहीं बल्कि दीपतून पर भी जलाया जाए। तमिलनाडु सरकार HR&C डिपार्टमेंट और सिकंदर बादुशाह दरगाह से जुड़े कुछ पक्षों ने इस आदेश को ऊपर चैलेंज किया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु सरकार का मेन आर्गुमेंट यही था कि दीपतून को दीपतून मानने का कोई ठोस सबूत है ही नहीं और अगर वहां दीप जलाया गया तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। लेकिन अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि सरकार का यह डर एक तरह का काल्पनिक भूत है, इमेजिनरी गोस्ट। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि धार्मिक परंपराओं के पीछे कारण होते हैं और ऊंचे स्थान पर दीप जलाने का मकसद यही रहा है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु उसे देख सकें और पूजा कर सकें। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने बेहद सख्त शब्दों में कहा कि कार्तिकेय दीपम जलाना मंदिर की एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, आवश्यक धार्मिक प्रथा, और राज्य सरकार को कोई हक नहीं कि वो प्रोहिबिशन जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए इस प्रथा को रोक दे, खासकर तब जब जमीन मंदिर की हो। अदालत ने यहां तक टिप्पणी की कि पब्लिक ऑर्डर कोई ऐसी तावीज नहीं है जिससे संवैधानिक अधिकारों को हर बार कुचल दिया जाए। कोर्ट ने प्रशासन के उस कदम पर भी सवाल उठाया जिसमें सिंगल बेंच के आदेश के बाद निषेधाज्ञा या प्रोहिबिटरी ऑर्डर लागू कर दिया गया था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने कहा कि घटनाक्रम यह संकेत देता है कि निषेधाज्ञा आदेश का मकसद हालात संभालना नहीं बल्कि न्यायिक निर्देशों से बचना ज्यादा था। अदालत ने साफ चेतावनी दी कि जुडिशियल ऑर्डर्स की अवहेलना संवैधानिक शासन की जड़ों पर चोट है और इसे प्रशासनिक विवेक के नाम पर नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता। वक्फ बोर्ड की ओर से यह तर्क भी रखा गया कि दीपतून दरगाह की जमीन में आता है और वहां तक पहुंचना भी दरगाह की जमीन से ही जाता है, वहां तक पहुंचा भी दरगाह की जमीन से ही जाता है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने इन दावों पर कोई अंतिम फैसला देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जमीन का मालिकाना हक, रास्ते का अधिकार और ईजमेंट जैसे सवाल रिट पिटीशन में तय नहीं हो सकते। ये सभी मुद्दे सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। फिलहाल हाईकोर्ट सिर्फ इस बात पर फैसला कर रहा था कि दीप जलाने के आदेश की वैधता क्या है और उस पर कोर्ट ने मुहर लगा दी है। कोर्ट ने इस फैसले में यह भी माना कि तिरुप्परम कुंद्रम का इतिहास कई धार्मिक परतों वाला रहा है। जैन, शैव और इस्लामिक परंपराओं के निशान यहां पर मिलते हैं। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने साफ कहा कि पुरातनता किसी की मोनोपोली नहीं होती, यानी किसी जगह का ऐतिहासिक महत्व अपने आप में किसी एक समुदाय के पूरी तरह मालिकाना हक का प्रमाण नहीं बन सकता। पुरातन की बात यहां इसलिए भी आई क्योंकि इस पूरे विवाद का बेहद पुराना नाता है। इस विवाद के बैकग्राउंड पर अगर नजर डालें तो कहानी 100 साल से भी पुरानी निकलती है। 1915 से 1931 के बीच मंदिर और सिकंदर बादुशाह दरगाह के बीच मालिकाना हक को लेकर मुकदमे चले जो आखिरकार प्रिवी काउंसिल तक पहुंच जाते हैं। काउंसिल में फिर यह तय हुआ कि पहाड़ी मंदिर की होगी, लेकिन दरगाह और उससे जुड़ी कुछ जगहें सुरक्षित रहेंगी उन लोगों के लिए। इसके बाद दशकों तक अलग अलग आस्थाएं बिना टकराव के साथ साथ चलती रहती हैं। कार्तिकेय दीपम उच्ची पिल्लैयार मंडपम में जलता रहता है, दरगाह अपनी जगह कायम रहती है और जैन धर्म से जुड़े अवशेष भी उसी पहाड़ी का हिस्सा बने रहते हैं। फिर तनाव बढ़ना शुरू होता है 1990 के दशक में, 90 की बात कर रहे हैं, जब परंपराओं को लेकर नई व्याख्याएं सामने आने लगती हैं। 2017 में हाईकोर्ट की एक बेंच ने चेताया भी था कि बिना ठोस सबूत के नई धार्मिक रस्में शुरू करने से बचा जाए। लेकिन जनवरी 2026 का यह फैसला उस चेतावनी को पूरी तरह पलटता तो नहीं बल्कि उसकी सीमा तय करता दिखता है। अदालत ने कहा कि मंदिर की जमीन पर एक और दीप जलाने की इजाजत देना नई परंपरा गढ़ने जैसा नहीं कहा जा सकता। इस फैसले से फिलहाल इतना तो साफ हो गया है कि दीपतून पर कार्तिकेय दीपम जलाया जाएगा।
लेकिन ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है कि उस पत्थर के खंबे का असली मालिक है कौन, वहां पहुंचने का रास्ता किसके अधिकार में आता है, और क्या आगे सिविल कोर्ट इन सीमाओं को दोबारा परिभाषित करेगा। ये पूरे सवाल जिस तिरुप्परम कुंद्रम से जुड़े हैं वो मदुरई शहर के बाहरी इलाके में है। यहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगी तीर्थ यात्रा, शादियों और छोटे बिजनेसेस से चलती है। ऐसे में हाई कोर्ट का ये फैसला सिर्फ एक धार्मिक रस्म का मामला नहीं रह जाता, ये उस बड़े सवाल को भी छूता है कि जब आस्था, प्रशासन और कानून आमने सामने आते हैं तो आखिरी फैसला डर की भाषा बोलेगा या अधिकार की। जो भी जबान बोले हम सुनेंगे, समझेंगे और आप तक खबरें पहुंचाएंगे। बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अगर आप इस मामले को और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो लल्लन टॉप में हमने इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनर भी किया है कि विवाद कहां से उपजा और उसकी क्रोनोलॉजी क्या क्या थी और अभी तक उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। वो जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पर लिंक दी हुई है, उसे खोलकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनमुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelallantalk.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।